ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 17/6/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। प्रश्न दिया बाबा ने, किस एक बलियारी के कारण तुम बच्चे लक्की स्टार गाए हुए हो? उत्तर आया बाबा का, पवित्रता की बलिहारी के कारण। तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम लक्की स्टार्स देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारा यह जन्म हीरे जैसा है। तुम बहुत उच्च सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी उच्च है, क्योंकि वह बाप की बनी है। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध होते। गीत आया है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाप कहे बच्चों प्रति, बाप भी निराकार, बच्चे भी निराकार हैं, परंतु यह जो साकारी चोला लिया है, इनसे पारट बजाना है। ऐसे पारट बजाने वाले बच्चों से बाप कहे, अब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसे न कहो अहम आत्मा सो परमात्मा। अब बाबा ने कहा, ऐसे न कहो अहम आत्मा सो परमात्मा। यही तो तुम बाप को 84 जन्मों के चक्कर में धकेल देते हो। आत्मा सो परमात्मा कहकर अपने को बाप समझे 84 जन्मों के चक्कर में डाल दिया। यह कहने से तुम और भी रसताल में चले गए और भी नीचे गिर गए। बेड़ा डूबना शुरू हुआ। अब तुमको श्रीमत मिलती है, बच्चे जानते हैं। 2 मत गाई हुई है। एक है श्रीमत, यही भगवान के श्रीमत अर्थात बाप की मत है। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। यह तो रोंग है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। बाप होते हैं 3। एक उच्चतम उच्च परम पिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको परम पिता नहीं कहेंगे, यह तो प्रजा का पिता हो गया। इनका नाम भी वाला है। श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। और तीसरा बाप है लौकिक बाप, शरीर का बाप। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। अब श्रीमत के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, दोनों की मत इकट्ठी मिलती है। तुम महसूस करते हो यह महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत गाई हुई है, शिव को उड़ा दिया है। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए। अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन से आकर मत देवे। अब तुमने यह समझा है, प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो, फिर तुम सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण बन जाएंगे, रिश्ता बन जाएंगे ना। संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्म वतन में वहां रहते। विष्णु तो है युगल, 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा है नारायण की। अब यह मत तो नामी ग्रामी है। भगवान वाच, ब्रह्मा को मत देने वाला कौन है? शिव बाबा। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा है यहाँ पतित दुनिया में, इनको ऊंच नहीं कहना चाहिए। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण फिर स्वर्ग में आते हैं। देव महादेव कहा जाता है ना, तो महादेव हो गया शंकर। तो बच्चे तो समझते हैं शिव ऊंच तो ऊंच बाप है, फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। मूल बात है श्रीमत पर चल। ब्रह्मा की श्रीमत पर चल, इतना नामी गिरामी बना। मुर्गी बच्चा एक ही ब्रह्मा है, शिव बाबा भी एक और ब्रह्मा भी एक ही। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना, प्रजापिता विष्णु, प्रजापिता शंकर नहीं कहे।
अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो। बाप कहते हैं ग्रस्त भार में रहते अपने को आत्मा निश्चय करो, निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। फिर है त्याग की बात, ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं ना। वैराग्य से त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग्य दिलाते हैं, फिर ये काग विष्टा सुख है, इसलिए हम दरबार छोड़ते हैं। कहते भी हैं कि भारत सतयुग में स्वर्ग था। नरक में रहने वाले कहते हैं कि फिर हम स्वर्गवासी थे, हम स्वर्गवासी थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते थे। प्राचीन भारत में प्योरिटी पीस परस्परिटी सब पुराने भारत में पवित्रता, सतयुग में मतलब पवित्रता, शांति और धन सब था ना। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की महिमा गाते हैं। आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो। इस बाप से सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इस बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं किसके साथ चल रहे हो, शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है। बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, उनसे स्वर्ग में हम अथाह सुख मिलेंगे। उनसे स्वर्ग में अथाह सुख मिलेंगे बहुत ज्यादा। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं, कोई नया होगा तो वह कहेगा शिव बाबा तो निराकार है, ये ब्रह्मा है, तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो। विचित्र है ना। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। शिव बाबा का कोई आकार साकार रूप है नहीं, वह निराकार इनके शरीर में आते हैं, इनमें आकर बतलाते हैं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, अभी तुम जानते हो बरोबर। हमने 84 जन्म पूरे किए, 84 जन्म ही गाए जाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो जरूर यही 84 का चक्कर लगाते हैं। और धर्म वाले तो बाद में आते हैं, वह इतने जन्म नहीं लेते हैं। पहले आत्मा सतो प्रधान थी, फिर पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है। तो यह श्रीमत भगवान की है। ब्रह्मा को भी वह मत देते हैं, परंतु मुर्गी बच्चा होने के कारण अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं। कभी वह भी आकर समझाते हैं, कहते हैं बच्चे देही अभिमानी हो। शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं देही अभिमानी। अब तुम प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठे हो, वह है विचित्र और तुम हो चित्रवाणी। सबको कहते हो हे भाई, हे आत्माएं, बाप को याद करो। आत्माओं से बात करते हैं, एक दो को सावधान कर उनती को पाओ। ये ब्रह्मा के तंत्र बड़ा बाप कहते हैं मुझे बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इन भूतों के बस नहीं होना है। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। बॉडी कॉन्शियस छोड़ दो, सोल कॉन्शियस बन जाओ। भाई भाई हो तो जरूर बाप भी होगा। ब्रदर्स सिस्टर्स का बाप हो गया कौन? ब्रह्मा। ब्रदर्स का बाप कौन हो गया? निराकार शिव बाबा। भाई भाई का बाप हो गया शिव बाबा और भाई बहन का बाप हो गया प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा तो यह है साकार, तो यह सब असूल है निराकारी। फिर पार्ट बजाने आते। असूल महात्मा तो सब निराकारी है ना, तो नीचे शरीर लेकर पार्ट बजाओ। तो बाबा ने कहा यह श्री श्री शिव भगवान बात। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी, वह इस 84वें जन्म में बाप की आकर बनी है। तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी यह अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रारब्ध भोगेगी। तो दोनों में कौन बड़ा, कौन ऊंचू हुआ? ब्रह्मा बाबा ऊंचू है ना। तो 84 जन्म में जो पहला नंबर वाला श्री कृष्ण है वह ऊंचे या है यह समय, इस समय वाला ब्रह्मा ऊंच, इस समय वाला ब्रह्मा ऊंच है ना। तो वास्तव में हीरे जैसा जन्म तो यह है संगम योग में। सतयुग में तो सोने कैसा होगा। तो बाबा ने कहा हीरे जैसा जन्म तो यह है, क्योंकि तुमको प्राप्ति होती है ना।
यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्त, वहाँ सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे प्राप्ति होती है। इस समय ही तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलनी है। तुमको हो तुम तो सेवादारी हो, तुम भारत को स्वर्गपति को पावन बनाकर फिर इस पर राज्य करने वाले हो। तुम हो लक्की स्टार्स, तब तो सब माथा टेकते हैं ना। यह सारी पवित्रता की बलिहारी है, इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। जिसने तुमको अपवित्र बनाया उनको जीतो। मुझ सर्वशक्तिमान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गाए हुए है ना। सतयुग में है ही एक पतिव्रता पावन धर्म, सदैव सुख ही सुख रहता है। यहाँ तो है पतित। सन्यासी पहले सतो प्रधान थे तो बहुत तीखे थे, कहाँ भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था। पवित्रता की ताकत थी ना। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी, तुमको उनकी ताकत मिलती है। बच्चा नहीं, संगम पर शिव बाबा की ताकत मिलती है। माया का राज्य शुरू होता कब से है? द्वापर युग से। 5 विकार रूपी रावण का राज्य कितने समय चलता है? आधा कल्प चलता है ना 5 विकारों का राज्य, द्वापर और कलयुग। मनुष्य समझते नहीं कि पतित पावन कौन है, पतित को पावन करने वाला कौन है? शिव बाबा। गंगा को पतित पावनी समझ लिया है, परमात्मा को तो कोई जानते ही नहीं। कह देते हैं परमात्मा और उनकी रचना बेअंत है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी, जबकि सतयुग की आयु कितनी है? सतयुग त्रेता की आयु 2500 वर्ष है। तो बाबा ने क्या, अगर ऐसा होता तो देवता धर्म वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए उन्हों की संख्या ज्यादा हो गई है। यह बाप समझाते हैं, बुद्धि के लिए भोजन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है? मनुष्यों की बुद्धि अब काम नहीं करती है। रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानने का ताला बंद है। उनका है हद का संन्यास हठ योग और तुम्हारा है बेहद का संन्यास राजयोग। तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनते हो। इस समय जो पतित हैं वह थोड़े ये राज बताएंगे। जो पतित दुनिया है वह थोड़े ना ये राज बता सके है। भगवान शिव बाबा बताओ। गीता सुनाते हैं, 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठ निकालते हैं, कितनी गीताएं बना दी हैं। वो सबकी अपनी अपनी मत है, गीता को समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण भगवान ही नहीं, फिर गीता को समझे कैसे? कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम जानते हो वह सब है ही भक्ति मार्ग के। 5 भूतों ने अजामिल जैसा पापी बना दिया है। नंबरवार तो होते ही है ना, एक जैसे तो होते नहीं है। फिर गीता को समझे कैसे? कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम जानते हो वह सब है ही भक्ति मार्ग के। 5 भूतों के अजामिल जैसा पापी बना दिया है ना 5 भूतों ने। तो नंबरवार तो होते ही हैं, एक जैसे तो नहीं होते हैं। समझाया जाता है भगवान एक है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण और उनकी डिनेस्टी तमो प्रधान से तो प्रधान बन रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। पहले तो निश्चय चाहिए बाबा, बस अब हम तो आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे। तुम बच्चों की तकदीर अब जग रही है। तुम विश्व के मालिक बनते हो और सबकी तकदीर सोई हुई है। वो दुखी है। आदि सनातन भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। तमो प्रधान पतित बन गए हैं। पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सबकी ज्योति जगी रहती है। दीपमाला कहते हैं ना, अभी तो उठाई हुई माला है। बाप कहते हैं ये मेरी आत्माओं की माला है। पहले आत्माओं की माला बनाता हूँ, फिर विष्णु की माला बनाता हूँ। शिव बाबा बनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। यह भी समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि अब कभी आसमान पर चढ़ते रहते
और कभी नीचे गिरते रहते हो। निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि बन पड़ते हो। आज पक्के ब्राह्मण हैं, औरों को आप समान बनाते हैं, कल सुंदर बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, इसलिए शिव बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तो पुरुषार्थ करते हो, रुद्र माला बनेंगे, इसलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, तो धारणा भी होगी। बाप को याद करने से तुम वर्षा लेते हो, तुम्हारी आंख वर्षे में चली जाती है। लौकिक बाप के बच्चों की भी वर्षे में नजर रहती है ना। कोई कोई बच्चे कहते हैं यह बूढ़ा कब मरेगा तो हमको मिल्कित मिलेगी। कोई कोई बाप ऐसे मनुष्य होते हैं जो बच्चों को कुछ नहीं देते हैं, स्त्री को घर खर्च भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो। तुमने विचित्र का हाथ पकड़ लिया है, इस चित्र द्वारा कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी चिन्ह जैसी बुद्धि होनी चाहिए। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं। अभी शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना पड़े। अभी तुम यहाँ बैठे हो, वही कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम मेरी माला का दाना बन जाओगे। यह है ही रुद्र ज्ञान, इसमें ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में यह कोई लिखा नहीं है कि जगत अम्मा ब्राह्मणी थी, यह बाप ही समझाते हैं, परंतु माया भी तो बड़ी तीखी है ना। निश्चय होते होते माया फिर झट संशय में ले आती है। फिर श्रीमत लेने के लिए बुद्धि चलती नहीं है। उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चखनाचूर। पर जमा भी कम पद, तुम हो लक्की ज्ञान सितारे, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना, विकार में नहीं जाना। तुम्हारा धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाने का। कोई को भी दुख मत दो, सदा सुखी बनाना है। बाप बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, फिर भी बुजुर्ग है ना, तो इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे। ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी बच्चा कहे ना बाबा, तो यह आत्मा भी उनको बाप कहती है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। सेंटर सब शिव बाबा के हैं, किसी मनुष्य के नहीं। शिव बाबा ही इन द्वारा स्थापना कर रहे। अच्छा जी हाँ, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों पर भी मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मुझे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य साथ बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट है बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे शक्तिशाली बनाना है। बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे शक्तिशाली बनाना है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। दूसरा पॉइंट, हमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है। इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, कोई को भी दुख नहीं देना। हमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है, इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, कोई को भी दुख नहीं देना। वरदान दिया बाबा ने। रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। सार दिया है, मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ? यदि यह
रियलाइज कर ले तो शांति सब धर्म हो जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल कर सकती। स्लोगन दिया बाबा ने, जो मनसा महादानी है वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। जो मनसा महादानी है वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा